जिस्म के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम इसे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स अपनी फ़ूड के ज़रिए से फ़राहम करें। हमारी बॉडी फ़ूड को एज़ इट इज़ नहीं इस्तेमाल करती जब ये फ़ूड डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होता है। केमिकल डाइजेशन के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के एंज़ाइम और प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं जो फ़ूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने के बाद इससे हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर इस्तेमाल में लाती है। सेल के अंदर इस किस्म की और बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन की सिंथेसिस की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। ये इंस्ट्रक्शन सेल के अंदर मौजूद डीएनए में होती है। डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। जीन बज़ाते ख़ुद न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जो डीएनए का एक मख़सूस पोर्शन है और यहाँ से ही हमें मैसेंजर आरएनए हासिल होता है। ये मख़सूस हिस्सा प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर रीजन पर ख़त्म होता है। जीन के पास रेगुलेटरी रीजन भी होता है जो प्रमोटर रीजन के पास या इससे कुछ फासले पर मौजूद होता है। जीन के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन यानी मैसेंजर आरएनए से ही प्रोटीन बनती है और इस अमल को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। जीन एक्सप्रेशन का अमल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यूकेरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का अमल न्यूक्लियस के अंदर होता है जहां डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद ट्रांसलेशन का अमल सेल के साइटोप्लाज्म में शुरू हो जाता है। इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद होती है जिसे इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन बनाई जाती है। आरएनए पॉलीमरेज़ की मदद से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का मख़सूस हिस्सा यानी जीन को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का अमल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, इनिशिएशन स्टेज, इनलोंगेशन स्टेज, टर्मिनेशन स्टेज। इनिशिएशन के दौरान जीन का प्रमोटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम को बाइंडिंग साइट बताने का काम करता है और साथ यहाँ से जीन एक्सप्रेशन का अमल भी शुरू हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज़ की डीएनए पर बाइंडिंग डीएनए डुप्लेक्स की अनवाइंडिंग और ओपन होने की वजह बनती है। इसके बाद इलोंगेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज़ टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ साथ मूव होता रहता है। जैसे ही कंप्लीमेंट्री बेस पेयर अप होती है तो आरएनए पॉलीमरेज़ मैसेंजर आरएनए के 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड की एडिशन स्टार्ट कर देता है। जब एक बार आरएनए पॉलीमरेज़ टर्मिनेटर रीजन पर पहुंच जाए तो ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टॉप हो जाता है और इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज़ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड और मैसेंजर आरएनए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनता है, इसके अंदर एक प्रोटीन पोर्शन जिसे एक्सॉन कहा जाता है और दूसरा नॉन कोडिंग पोर्शन जिसे इंट्रॉन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेशन में आने के लिए नॉन कोडिंग पोर्शन को रिमूव करना होगा और ये अमल एक कम्प्लेक्स जो कि आरएनए और प्रोटीन से बनता है जिसे स्प्लाइसोसोम कहा जाता है की मदद से होता है और इस तरह की मॉडिफिकेशन के बाद मैसेंजर आरएनए के 5 एंड पर एक कैप और 3 एंड पर एक पॉली ए टेल ऐड की जाएगी। अब इस फंक्शनल या सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए को आरएनए स्प्लाइसिंग कहा जाएगा और ये आरएनए अब न्यूक्लियस से निकलता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए आ जाता है।